नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत के सिंधु जल संधि निलंबित करने से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। उसकी ओर से आए दिन समझौते को लेकर भारत को गिदड़भभकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान ने भारत को डराने के लिए एक नया शिगुफा छेड़ा है कि सिंधु जल संधि के निलंबन के जवाब में उसका दोस्त चीन संभवतः भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के प्रवाह को रोक सकता है। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस धमकी का तथ्यों के साथ ऐसा जवाब दिया है जो पाकिस्तान की आंखें खोल देगा। उन्होंने पाकिस्तान की इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह चीन से आने वाले पानी पर निर्भर करता है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में विस्तार से बताया कि कैसे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आत्मनिर्भर है और उसे अपना प्रवाह बनाए रखने के लिए चीन के पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उन्होंने लिखा है कि अगर चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो क्या होगा। पाकिस्तान की नई डराने वाली कहानी का करारा जवाब। हेमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा कि भारत की ओर से जब से पुरानी और एकतरफा सिंधु जल संधि को दरकिनार किया गया है, पाकिस्तान एक नई घबराहट फैलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो क्या होगा। तो आइए इस झूठी कल्पना को डर से नहीं बल्कि तथ्यों और राष्ट्रीय स्पष्टता से तोड़ते हैं। उन्होंने लिखा, ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी जो भारत में बढ़ती है, घटती नहीं है। चीन ब्रह्मपुत्र के कुल जल प्रवाह में केवल 30 से 35% योगदान देता है, वो भी ज्यादातर हिमनदों के पिघलने और सीमित वर्षा से। बाकी 65 से 70% जल भारत के भीतर ही उत्पन्न होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मेघालय में मूसलाधार मानसूनी बारिश होती है। इसके अलावा प्रमुख सहायक नदियां, जो कि मैप के जरिए भी आपको हम दिखा रहे हैं, सुबनसिरी, लोहित, कामेंग, मानस, धनसिरी, जियाभराली, कोपिली, मेघालय की खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियों से जो पानी आता है, कृष्णाई, दिगारू, कुल्सी आदि सहायक नदियों से इसमें और पानी बढ़ता है। अब प्रवाह को देख लीजिए। भारत चीन सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह है 2000 से 3000 घन मीटर प्रति सेकंड। गुवाहाटी जैसे असम के मैदानों में यह प्रवाह बढ़कर हो जाता है मानसून के समय में 15,000 से 20,000 घन मीटर प्रति सेकंड। तो ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश के बाद और सशक्त होती है। ये एक भारतीय वर्षा पोषित नदी प्रणाली है, न कि किसी एक स्रोत पर निर्भर। असम के सीएम ने लिखा कि पाकिस्तान के लिए वो सच्चाई जो उसे अब जाननी चाहिए कि अगर चीन कभी ब्रह्मपुत्र के पानी को कम भी कर दे, रोक भी दे, तो वो भारत के लिए मददगार हो सकता है, क्योंकि हर साल असम में आने वाली भीषण बाढ़ लाखों को विस्थापित करती है और भारी तबाही लाती है। तो पाकिस्तान, जिसने 74 वर्षों तक सिंधु जल संधि से असमान लाभ उठाया, अब घबरा रहा है, क्योंकि भारत अपने जल अधिकारों पर संप्रभु निर्णय ले रहा है। तो पाकिस्तान को याद दिलाइए कि ब्रह्मपुत्र एक ही स्रोत पर आधारित नहीं है। यह हमारे भूगोल, हमारे मॉनसून और हमारी सभ्यतागत शक्ति से पोषित है। यह पोस्ट असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा। अब इसको और आसान भाषा में और अच्छे से समझाने के लिए हमने मैप का सहारा लिया है। आपको समझना होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से है, कैसे भारत में प्रवेश करती है और कैसे यहां भारत में प्रवेश के बाद सहायक नदियों के जरिए से पानी बढ़ जाता है। तो दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। चीन के तिब्बत पठार में परसांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में जाकर ये जमुना नदी बन जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूरब की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नाम चाबरवा के समीप दक्षिण की तरफ मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। मैप के जरिए आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है, जिसे हम दिहांग गॉर्ज कहते हैं। और ये जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक नदियां दिबांग नदी और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य के समतल घाटी में प्रवेश कर जाती है। असम के सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है और इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में शिलांग का पठार स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इस गुम्फित जलमार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। सबसे बड़ा द्वीप है मांजुली। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मांजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी दर्ज किया गया और मांजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है, जिसके कारण इसकी भूमि बहुत उपजाऊ है और यहाँ धान की खेती की जाती है।
अब देखिए, सदिया से धुबरी तक बहने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से दक्षिण की ओर अचानक मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और यहां ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर्स के नितामू झील से निकलने वाली तिस्ता नदी भी बांग्लादेश में जमुना नदी से मिल जाती है। बांग्लादेश में जमुना नदी की धारा पद्मा नदी से मिल जाती है और दोनों की संयुक्त धारा पद्मा नदी कहलाती है। मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी जब बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है तो इन दोनों नदियों के संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं। मेघना नदी की धारा ही फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जहां उसे सुरमा नदी भी कहा जाता है, मेघना नदी को। यानी ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं इस प्रकार हैं: दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबनसिरी, जिया भरेली, पगलादिया, मानस, तीस्ता, पिथुमारी और संकोश। मानस नदी भूटान से निकलकर असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। सुबनसिरी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत में है और ये नदी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के नजदीक ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। साफ है इसका मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी जो चीन से निकलती है यहां आकर उसका पानी और बढ़ता है कई सारी सहायक नदियों की वजह से और गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से निकलने वाले पानी की वजह से। तो पाकिस्तान की गिदड़ भभकी या फिर चीन की भी गिदड़ भभकी काम नहीं आने वाली। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अगर चीन रोकता है तो ये भारत के लिए और अच्छा होगा, क्योंकि बाढ़ से हजारों लोग विस्थापित होते हैं। असम के लोग, अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस लिहाज से पाकिस्तान इस तरह की गिदड़ भभकी देना बंद कर दे, बल्कि अब सिंधु जल संधि दोबारा नहीं हो पाएगी। दोबारा जो समझौता वो रद्द कर दिया गया वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आतंक और पानी, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, पीएम मोदी ने साफ तौर पर बता दिया है। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।